हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हम करते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ड्रग्स की इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर सके बैक्टीरियम के अगेंस्ट एंड बेस्ट ड्रग को सिलेक्ट कर सके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता क्या है? तो लेबोरेटरी में हम बैक्टीरियल कल्चर के साथ एंटीबायोटिक्स को टेस्ट करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि बैक्टीरिया ससेप्टेबल है उस एंटीबायोटिक थेरेपी के लिए या नहीं। बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए। 3 की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, हमें राइट माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके लिए राइट ड्रग को सिलेक्ट करना है ताकि हम पेशेंट को राइट क्योर दे पाए। राइट माइक्रोब को आइडेंटिफाई करके राइट ड्रग को सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए ताकि पेशेंट को हम प्रॉपरली क्योर कर पाए। अब मेन पर्पसेस क्या होते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए? तो जो मेन पर्पस होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए वो ये होता है कि हम फिजिशियन को गाइड कर पाए बेस्ट एंटीबायोटिक सिलेक्ट करने में पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। एंड इन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स के यूज़ को क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जो इन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स के यूज़ है उनको हम कंट्रोल कर पाए and to reveal the changing trends in the local isolates. To reveal the changing trends in the local isolates. So इन्हीं पर्पसेस, यही मेन पर्पसेस है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमने पर्टिकुलर और रिपीटेड डोजेस दिए हैं एंटीबायोटिक के या सब क्लिनिकल और इनसफिशिएंट डोजेस दिए हैं एंटीबायोटिक के, तो बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है रेसिस्टेंस डेवलप कर लेने की। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडवांस एंटीबायोटिक एंड सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स के यूज़ का, ताकि हम ऐसे सिचुएशन को ओवरकम कर पाए। एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग काफ़ी इसेंशियल होता है अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स के सिलेक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, इनके 2 टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है वो ऐसे पेशेंट यानी जो हेल्दी पेशेंट है या जिनका इंटैक्ट इम्यून डिफेंस है वैसे पेशेंट के लिए हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। मतलब हेल्दी पेशेंट्स के आइसोलेट्स के लिए और ऐसे पेशेंट जिनका इंटैक्ट इम्यून डिफेंस है उनके आइसोलेट्स के लिए हम क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड लेस सीरियस इन्फेक्शंस के केसेस में, जैसे कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, तो वैसे केसेस में भी हम क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड सीरियस इन्फेक्शन के केसेस में लाइक अगर एंडोकार्डियाइटिस है तो ऐसे इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। या फिर ऐसा पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या हाई रिस्क पेशेंट हो या जो क्रिटिकली इल हो, वैसे केसेस में हम क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं, डिफ्यूजन मेथड, डाइल्यूशन मेथड एंड जो थर्ड मेथड है वो फर्स्ट 2 मेथड्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन। डिफ्यूजन में किर्बे-बॉर मेथड एंड स्टोक्स मेथड आते हैं एंड डाइल्यूशन में ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगर डाइल्यूशन आते हैं। एंड थर्ड, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन मेथड में ई टेस्ट आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, किर्बे-बॉर मेथड एंड स्टोक मेथड क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं एंड ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगर डाइल्यूशन क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं।
तो आइए हम किर्बे बोर मेथड को देखते हैं, परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या बेसिक प्रोसीजर है किर्बे बोर मेथड का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल चाहिए हमें किर्बे बोर मेथड को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट इज म्यूलर हिंटन अगर। यहाँ पे हमें म्यूलर हिंटन अगर मीडिया चाहिए इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए। देन एंटीबायोटिक्स डिस्क, थर्ड इज टर्बिडिटी स्टैंडर्ड एंड स्वैब्स। ये कुछ बेसिक मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती हैं इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए। अब म्यूलर हिंटन अगर मीडिया को बेस्ट माना जाता है किर्बे बोर मेथड और रूटीन पर्पसेस के लिए। एंड म्यूलर हिंटन अगर मीडिया में बेसिकली होता क्या है, तो इसमें बीफ इन्फ्यूजन, पेप्टोन एंड स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। एंड ये प्राइमरली यूज़ किए जाते हैं डिस्क डिफ्यूजन मेथड के लिए। तो हमें सबसे पहले तो म्यूलर हिंटन अगर मीडिया प्रिपेयर करना होगा एंड उसको प्रिपेयर करके कूल करना होगा 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। एंड देन उसको हम पोर करेंगे पेट्री डिशेस में, प्लेट्स में, एंड उस प्लेट को सेट होने देंगे। अगर हमने 9 सेंटीमीटर की प्लेट्स यूज़ की हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 ml मीडिया की ज़रूरत पड़ती है हमें। एंड एक बार जब अगर मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम प्लेट को ड्राई होने देते हैं 10 to 30 मिनट्स के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। उसको अपराइट पोजीशन में इंक्यूबेटर में रख के, और लिड्स जो है वो टिल्टेड होने चाहिए। और अगर हमें प्लेट्स इमीडिएटली यूज़ नहीं करने हैं तो हम उस अगर मीडिया को स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 2 वीक्स। देन हमें एंटीबायोटिक डिस्क चाहिए, और हम कोई भी कमर्शियली अवेलेबल एंटीबायोटिक डिस्क यूज़ कर सकते हैं जिसकी प्रॉपर डायमीटर एंड पोटेंसी हो। एंड एंटीबायोटिक डिस्क के जो स्टॉक्स है उसको हम स्टोर कर सकते हैं -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 मंथ के लिए। आप देख सकते हैं ये एंटीबायोटिक डिस्क है जो कि हमें चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। देन हमें टर्बिडिटी स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने होंगे, और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो 0.6 ml सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड डिहाइड्रेट का हम उसको पोर करते हैं 100 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। एंड देन उसको फिल करते हैं 100 ml तक सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करके। इस तरीके से हम टर्बिडिटी स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। देन हम कॉटन स्वैब प्रिपेयर करते हैं, एंड देन उस कॉटन स्वैब को स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड के थ्रू। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कॉटन स्वैब प्रिपेयर किया है एंड उसको स्टरलाइज कर लिया है ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के मेथड से। अब किर्बे बोर मेथड को परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे इनोकुलम को प्राइमरी कल्चर प्लेट से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 to 5 कॉलोनीज़, जो भी ऑर्गेनिज्म हमें टेस्ट करने हैं उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म के 3 to 5 कॉलोनीज़ के टॉप को टच करेंगे लूप से, जिनकी सेम अपीयरेंस, सिमिलर अपीयरेंस होगी उनको। एंड देन हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे ट्यूब में, सेलाइन ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी सेलाइन होगा। एंड देन हम कंपेयर करेंगे उस ट्यूब को टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से, एंड हम एडजस्ट करेंगे डेंसिटी को बैक्टीरिया और स्टेराइल सेलाइन को ऐड करके हम उसको एडजस्ट करेंगे उसकी डेंसिटी को। एंड देन हम उसको इनोकुलेट करेंगे प्लेट में। और इनोकुलेट कैसे करेंगे, तो हम स्टेराइल स्वैब को डिप करेंगे उस इनोकुलम में। अगर एक्सेस हमने इनोकुलम ले लिया है तो उसको हम रिमूव कर लेंगे, उस स्वैब को प्रेस करके और रोटेट करके हम ट्यूब के साइड के साथ उसको प्रेस करके और रोटेट करके हम एक्सेस इनोकुलम को रिमूव कर लेंगे। एंड देन हम स्ट्रिक करेंगे स्वैब को हमारे अगर सरफेस मीडिया के सरफेस पे 3 times
रोटेट करके प्लेट को 60 डिग्री के एंगल पे, एंड देन फाइनली हम स्वैब को एजेस के राउंड, अगर सरफेस के एजेस के राउंड पास करेंगे, एंड देन हम इनोकुलम को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे फ्यू मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे, और लिड कवर करके छोड़ेंगे। बेसिकली इस टेस्ट में फिर होता क्या है, हम एंटीबायोटिक डिस्क को अप्लाई करेंगे, देन उसको इंक्यूबेट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 16 to 18 आवर्स के लिए, एंड देन हम जोन ऑफ इनहिबिशन को मेज़र करेंगे। हम मैक्सिमम 7 डिस्क जो है वो प्लेस कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 7 डिस्क जो है यहाँ पे वो प्लेस कर सकते हैं 9 to 10 सेंटीमीटर वाली प्लेट में। एंड जो प्लेट है उसको हमें इंक्यूबेटर में रखना होता है 30 मिनट्स के लिए, एंड हम उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो उसमें इंक्यूबेट नहीं करते हैं। एंड डिफ्यूजन के बाद डिस्क को हमें मूव नहीं करना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए इसको परफॉर्म करते हुए। इवन हम ऐसे स्ट्रिप्स यानी कि मल्टीपल एंटीबायोटिक्स वाले स्ट्रिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। एक ही वन टाइम में हम मल्टीपल एंटीबायोटिक स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं। देन इंक्यूबेशन के बाद हम जोन ऑफ इनहिबिशन के डायमीटर को मेज़र करते हैं, और मेज़र करने के लिए हम स्केल और कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है? अगर हमने टेम्पलेट को यूज़ किया है तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं सारे प्रत्येक एंटीबायोटिक्स के लिए। ईच एंटीबायोटिक के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल है, और हम अगर स्केल को यूज़ कर रहे हैं तो हम जोन ऑफ इनहिबिशन को या जोन ऑफ इनहिबिशन के डायमीटर को मेज़र करेंगे स्केल के थ्रू, एंड देन कंपेयर करेंगे उसको स्टैंडर्ड जोन ऑफ इनहिबिशन के डायमीटर से। अगर हमने टेम्पलेट को यूज़ किया है तो हम किस तरीके से रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे कि ये ससेप्टेबल है, रेसिस्टेंट है या इंटरमीडिएट है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ससेप्टेबल के केस में क्या होगा, जब जोन ऑफ इनहिबिशन का जो एज है वो बाहर होगा ब्लैक सर्कल से, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको एक ब्लैक सर्कल दिख रहा होगा, और इस ब्लैक सर्कल से बाहर होगा जब जोन ऑफ इनहिबिशन, तो बैक्टीरिया ससेप्टेबल है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। और जब कोई भी जोन ऑफ इनहिबिशन हमें नहीं मिलेगा तो वो रेसिस्टेंट है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। एंड जब ब्लैक सर्कल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ब्लैक सर्कल के अंदर ही जोन ऑफ इनहिबिशन आ रहा है, वो जो एज है जोन ऑफ इनहिबिशन का वो उस ब्लैक सर्कल के अंदर है, दैट मीन्स वो इंटरमीडिएट है। अगर हमने स्केल का यूज़ किया है तो हम डायमीटर को मेज़र करेंगे, जोन ऑफ इनहिबिशन के डायमीटर को मेज़र करेंगे स्केल की मदद से, एंड देन उस रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रिज़ल्ट से। जैसा कि हम जानते हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेसिस्टेंट है उसका जोन ऑफ डायमीटर का जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो मोर देन 14 होने चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए होने चाहिए 15 to 18, एंड ससेप्टेबल के लिए होने चाहिए लेस देन 19। तो हम इस तरीके से मेज़र करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।